हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 25 सितंबर और हम लोग यहाँ पर आज 24 और 25 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 24 और 25 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, मानव तस्करी पर रोक के लिए राज्य के कितने जिलों में AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में कुल 16 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खोली गई है। कितनी खोली गई है? 16 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खोली गई है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में मानव तस्करी रोकने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के 16 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU थाने खोले गए हैं। ठीक है, राज्य सरकार के गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग में इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। राज्य के 8 जिलों में साल 2016 से ही AHTU थाना कार्यरत है। तो वर्ष 2016 में कुल 8 जिलों में यहाँ पर कार्यरत थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है कुल 16 जिलों में नई AHTU थाने खोले गए हैं। AHTU थानों को लेकर गृह मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कई दिशा निर्देश जारी किए थे। इन थानों के लिए निर्भया फंड के तहत आधारभूत संरचना के लिए खर्च किए जाने का निर्देश दिया गया था। तो अब जो यहाँ पर कुल नए 16 AHTU थाने खोले गए हैं, जिससे मानव तस्करी पर रोक लगेगी और इस पर जो है वो काबू पाया जा सकेगा अब यहाँ पर आने वाले दिनों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए गृह आपदा एवं प्रबंधन विभाग आया है। तो ये जो विभाग है ये मुख्यमंत्री के अंतर्गत है। ठीक है, राज्य में गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के अंतर्गत यह विभाग है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। यह नियोजन नीति कब से लागू की गई थी? ठीक है, किस वर्ष से यह नियोजन नीति लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2016 से। कब से? वर्ष 2016 से राज्य में नियोजन नीति लागू की गई थी। जैसे हाल ही में हाई कोर्ट द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है, असंवैधानिक करार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में नियोजन नीति 2016 को हाई कोर्ट की ओर से असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है। इस नियोजन नीति के अनुसार झारखंड के 13 जिले अनुसूचित जिलों की सूची में शामिल किए गए थे एवं 11 जिले गैर अनुसूचित जिले में बांटे गए थे। झारखंड उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के हनन का हवाला देते हुए इस नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। तो यह वर्ष 2016 से इसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, मानसून सत्र 2020 में झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार ने कुल कितने विधेयक पारित किए हैं? तो हाल ही में मानसून सत्र संपन्न हुआ है झारखंड विधानसभा में और यहाँ पर राज्य सरकार ने कुल कितने विधेयक पारित किए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 8 विधेयक पारित किए हैं इस मानसून सत्र में। कितने? कुल 8 विधेयक पारित किए हैं और यहाँ पर राज्य सरकार ने विधानसभा में मानसून सत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं, चलिए वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो कुल 8 विधेयक जो पारित किए गए हैं वो इनकी सूची यहाँ पर देख लीजिए। तो हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार ने कुल 8 विधेयक पारित किए हैं जो निम्न हैं। तो कौन कौन से विधेयक हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। तो झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी संशोधन विधेयक 2020, झारखंड दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2020, झारखंड का निर्धारित भूमि पर कोविड-19 महामारी उपकार विधेयक 2020, झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2020, झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020, झारखंड मूल्य वर्धित कर संशोधन विधेयक 2020, मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2020, झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी परिषद विधेयक 2020। तो ये कुल 8 विधेयक हाल ही में यहाँ पर मानसून सत्र में पास किए गए हैं और इनकी डिटेल्स अगर आएगी तो मैं कल वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा आपको सारी डिटेल्स इस विधेयक के बारे में। इन डिटेल्स जो है वो आने दीजिए, ठीक है। डिटेल्स जब आ जाएगी तो मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मानसून सत्र में इन 8 विधेयकों को पारित किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी विधेयक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के प्रत्येक स्कूल से कितने छात्र छात्रा को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा, ठीक है। राज्य के प्रत्येक स्कूल से कितने छात्र छात्रा को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 2 कितने, कुल 2 छात्र छात्राओं को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा प्रत्येक स्कूल से। राज्य के जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें से प्रत्येक स्कूल से 2 छात्र छात्रा को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हेल्थ एम्बेसडर क्या है, चलिए इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। इनका कार्य क्या होगा और इनको किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा। इसके तहत हर स्कूल से 2 छात्र छात्रा को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सबसे पहले किशोर अवस्था में छात्र छात्राओं में होने वाले बदलाव, एग्रेसर, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद इन जानकारियों को भी अपने स्कूल के दूसरे साथियों के बीच साझा करेंगे और उसके बाद जिस प्रकार बाल संसद और उसमें प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री होते हैं उसी तर्ज पर हेल्थ एम्बेसडर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां छात्र छात्राओं तक उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक स्कूल से 2 छात्र छात्राओं को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर वो जो अन्य बच्चों के साथ वो जानकारी साझा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 हेल्थ एम्बेसडर चुने जाएंगे हर स्कूल से, प्रत्येक सरकारी स्कूल से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेडियो कम्युनिटी स्टेशन रेडियो खांची किस संस्था के साथ मिलकर नई शुरुआत करें कोविड-19 में कार्यक्रम चलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेडियो खांची जो कि रांची यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, रेडियो खांची 90.4 FM किस संस्था के साथ मिलकर नई शुरुआत करें कोविड-19 में कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संस्था है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया द्वारा यहाँ पर रेडियो खांची के साथ यहाँ पर जो है वो काम करेगी, नई कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, नई शुरुआत करे कोविड-19 में कार्यक्रम का। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया की ओर से कोविड-19 पर 3 महीने का एक प्रोजेक्ट मिला है। इसका शीर्षक है नई शुरुआत करें कोविड-19 में। इसका टैगलाइन है मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। पूरे देश में 200 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में रेडियो खांची 90.4 FM भी एक यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। इसके तहत संदेशों, जिंगल और कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। पहले 30 दिन सिर्फ मास्क की बातें होंगी, उसके बाद अगले 30 दिन स्वच्छता की बातें होंगी, अंतिम महीना में इसके साथ सामाजिक दूरी की भी बातें होंगी, ठीक है। तो मेलिंडा एंड बिल गेट्स जो फाउंडेशन है वो एक अमेरिकी यहाँ पर फाउंडेशन है, संस्था, चैरिटी है, जिसके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो अवेयरनेस लोगों को फैलाने के लिए रेडियो कम्युनिटी स्टेशन जो कि रेडियो खांची है उसके साथ यहाँ पर मिलकर कार्यक्रम चलाएगी
अब यहाँ पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आया, तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 2000 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो वो बिल गेट्स थे और मेलिंडा गेट्स थी, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन में है, जो कि बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन का हेड क्वार्टर है। ठीक है, आप सभी नाम से परिचित होंगे बिल गेट्स से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले से स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, झारखंड के किस जिले से स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग जिले से। किस जिले से? हजारीबाग जिले से स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में हजारीबाग जिले से स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत किस गांव से की गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के दैहर पंचायत का गांव दैहर स्मार्ट विलेज एंड ग्रीन फील्ड कार्य का आरंभ किया गया है। यह परियोजना DCIR प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता के साथ पूर्ण होगी और झारखंड और भारत सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 3 महीने का समय लिया गया है। दैहर स्मार्ट विलेज एंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ONGC, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त है। तो स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है हजारीबाग जिले के दैहर पंचायत का दैहर गांव है, जहां से इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यह परियोजना जो यहाँ पर देख लीजिए, यह इस परियोजना की जो कुल लागत होगी वो 1000 करोड़ रुपये होगी। कितनी होगी? 1000 करोड़ रुपये कुल इसकी लागत होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। कल जो आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में कितने नए विद्युत सब स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये कौन कौन से सब स्टेशंस थे। तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में कुल 6 सब स्टेशन की शुरुआत की गई है। ये हैं भागोडी, गढ़वा और डाल्टनगंज गढ़वा संचरण लाइन, दुमका जसीडीह संचरण लाइन, जसीडीह गिरिडीह संचरण लाइन, दुमका गोड्डा संचरण लाइन, गिरिडीह जमुआ संचरण लाइन एवं गिरिडीह सरिया संचरण लाइन। तो ये कुल 6 नए सब स्टेशन हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग जारी की गई थी। तो झारखंड की राजधानी रांची कौन सी रैंक यहाँ पर प्राप्त हुई है? तो 30वां, 46वां, 52वां या 56वां? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।